एक जघन्य वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो एक शिक्षक और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक शिक्षक और उसकी पत्नी घर में आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी कोई घर में दबे पांव अंदर घुसता है और सुबह के 4 बजे पहले शिक्षक की पत्नी और फिर बाद में शिक्षक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार देता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो हैरान कर देने वाला खुलासा होता है, क्योंकि इस हत्या के पीछे की वजह महज 10,000 रुपये है। आखिर कैसे 10,000 रुपये के लिए कोई हत्यारा बन जाता है, इस जघन्य वारदात को अंजाम दे देता है? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। डबल मर्डर से फैली सनसनी। शिक्षक दंपति की बेरहमी से हत्या। तारीख 10 अक्टूबर। जगह खैरागढ़ सीजी। वारदात दोहरा हत्याकांड। खैरागढ़ का अतरिया गांव सुबह के महज 6 बजे थे। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरने वाली थी। आसमान लालिमा लिए हुए था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि दिन की शुरुआत इतनी खौफनाक होने वाली है। आसमान की लालिमा खून के रंग से लाल होने वाली है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे, तभी गांव के शिक्षक बाबूलाल सूरी के घर के बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुत्ता इस तरह भौंक रहा था जैसे कुछ अनहोनी घटना हो। लोग तेजी से शिक्षक के घर की ओर जाते हैं, शिक्षक को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, और जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो मंजर इतना भयानक था कि लोगों की सांसें थम गई। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। लोग जब थोड़ा और अंदर जाते हैं तो दिखाई देती है लाशें। जी हाँ, लाशें। शिक्षक की पत्नी की लाश आंगन में पड़ी थी और घर के अंदर शिक्षक का शव बेहद बुरी हालत में मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कई जन्मों की रंजिश का बदला लिया हो। 6:30 बजे के आसपास फोन से कॉल आया। एक यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वाला ग्रुप है, उनका ये जो सर जी हैं उनके साथी थे, जो 4-6 महीने से मतलब उनके साथ मॉर्निंग वॉक में जाना ही बंद था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था करके। तो इन लोग जब वापसी में मॉर्निंग वॉक से जब वापस आए तो यहाँ पर कुत्ते की आवाज़ सुनकर उनको कुछ शक हुआ, तो चिल्लाए और उनका दरवाज़ा को खटखटाए। दरवाज़ा बंद था तो कूद कर उनको देखें कि क्या कैसे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है करके, तो पता चला वहाँ देखें तो दोनों का, बाबूलाल सूरी और उनकी पत्नी का मर्डर हो गया था। शिक्षक दंपति की हत्या से हर तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट जाती है। लाश की हालत ऐसी थी कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए, और जब आसपास तलाश की गई तो वो हथियार भी मिले जिससे शिक्षक दंपति को मौत के घाट उतारा गया था। किसी ने डंडे से पीट कर शिक्षक दंपति की हत्या कर दी थी। साथ ही खून से सने कुछ कपड़े भी मिलते हैं। शायद ये आरोपी के थे। तो क्या हत्या करने के बाद आरोपी कपड़े बदल कर भागे हैं? ये वही घर है जहां पर दंपति शिक्षक रहते थे। बाबूलाल सूरी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी सुनीति सूरी, दोनों की गांव के ही एक युवक के द्वारा, भगवती गोंड जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके द्वारा हत्या कर दी गई है। हत्या कैसे हुई ये राज खुल चुका था, और अब सवाल ये था कि आखिर हत्या किसने की। पुलिस ने आसपास पूछताछ की, तभी
एक नाम सामने आता है। ये नाम था गांव के ही भगवती गोंड का, क्योंकि जिस वक्त हत्या हुई थी लोगों ने उसे दंपत्ति के घर के आसपास देखा था। तो क्या इस जघन्य वारदात को भगवती ने ही अंजाम दिया था? अब इसी सवाल के जवाब की तलाश में पुलिस भगवती तक पहुंच जाती है और जो खुलासा होता है उसने इस जघन्य हत्याकांड के हर राज से पर्दा उठा दिया। बात कुछ महीनों पहले शुरू होती है। भदेरा मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक बाबूलाल सोरी से पड़ोस में रहने वाले भगवती गौंड ने 10,000 रुपये लिए थे। शिक्षक बार बार रुपये मांग रहा था और इसी के चलते तनाव में आकर भगवती ने हत्या करने का प्लान बना लिया। भगवती शिक्षक के घर का पूरा नक्शा जानता था। घटना वाले दिन रात को करीब 3 बजे दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। उसे पता था कि कहां सीसीटीवी लगे हैं, इसलिए उसने पूरे घर की लाइटें बंद कर दी ताकि कुछ भी रिकॉर्ड न हो। उसका मकसद सिर्फ बाबूलाल की हत्या करना था। वो मौके के इंतजार में बैठा था। लेकिन सुबह करीब 4 बजे शिक्षक की पत्नी सुनीति दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। भगवती को देखकर चिल्लाने लगती है और पकड़े जाने के डर से भगवती ने उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर की मौत हो गई। शोर सुनकर बाबूलाल सोरी बाहर आता है। भगवती को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भगवती के सर पर खून सवार था। वो दौड़कर पीछे से हमला कर देता है और बाबूलाल को भी मौत के घाट उतार देता है। आरोपी दोनों के चेहरों पर इतने वार करता है कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। भगवती पूरी प्लानिंग से आया हुआ था। घर से एक जोड़ी कपड़े भी साथ लाया था ताकि खून से सने कपड़ों को बदलकर आराम से निकल सके। लेकिन कुत्तों के भौंकने के चलते वो भाग नहीं सका और जब भागा तो लोगों की नजर में आ गया। संदिग्ध से पूछताछ शुरू की गई तो पूछताछ में हमें ज्ञात हुआ, संदिग्ध द्वारा बताया गया, जो मृतक है बाबूलाल सोरी, इसके साथ कुछ 10,000 रुपये का लेन देन हुआ था। इसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी और रंजिश वश ही आरोपी भगवती गौंड के द्वारा मृतक बाबूलाल सोरी एवं उसकी पत्नी सुमंती बाई का जो लकड़ी का वेट होता है उससे सर पे वार करके उनका मर्डर किया गया है। इस डबल मर्डर कांड ने खैरागढ़ के शांत अतरिया गांव को दहला दिया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि क्या महज 10,000 रुपये के लिए दो लोगों की हत्या की गई? क्या महज चंद रुपयों की दुश्मनी इतनी खूनी हो सकती है, या फिर इस हत्याकांड के पीछे छिपा है कोई और राज जो अभी तक अंधेरे में छिपा हुआ है? अब देखना यह होगा कि खुलासे पुलिस इस पर क्या करती है कि आरोपी ने बाबूलाल सोरी और सुनीति सोरी की हत्या क्यों की। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज़ के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट।